यस, अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की तो काफ़ी सारे ऑपरेटर्स अभी हमने डिस्कस करे पहले किए थे, कुछ आज और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बाकी के ऑपरेटर डिस्कस करने से पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। एक हमारे पास में लॉजिकल और होता है और एक होता है लॉजिकल एंड, ठीक है। अब सबसे पहले इन ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों ऑपरेटर्स बाइनरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अच्छा, इन ऑपरेटर्स के साथ मैं आपको इफ जो हमारे पास में स्टेटमेंट होता है मैं उसका भी एग्जाम्पल साथ में डिस्क्राइब कर रही हूँ। हालांकि इफ को हम एक बार बाद में अच्छे से पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। और C++ के रिगार्डिंग इफ में जो भी एडिशन हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार लॉजिकल और। अगर हम बात करें लॉजिकल और की तो देखें इसका सिंपल सा क्या मीनिंग है। जब हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस हो, देखें यहाँ पर इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो सिंपली मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया और यूजर से इनपुट लिया उस कैरेक्टर वेरिएबल में, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में चेक करवा रहे हैं कि अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है, या तो ए है या ई या इनमें से कोई कैरेक्टर है, यानी कि अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कोई वाउल है या जिसको हम वॉवल बोलते हैं, तो अगर वॉवल है तो सिंपली मैसेज आ जाए स्क्रीन पर वॉवल, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास में कैरेक्टर, लेट्स से यूजर ने कुछ और कैरेक्टर प्रेस किया, टाइप किया, लेट्स से कि उसने डी टाइप किया या फिर एम टाइप किया, ठीक है, तो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन सी कंडीशन को बिलोंग करेंगे, इस कंडीशन को, ठीक है। तो मैसेज हमारे पास में यानी कि वो इफ कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास में मैसेज आ जाएगा उस केस में ये वाला, ठीक है, यानी कि अदर कैरेक्टर और कॉन्सोनेंट और डिजिट। तो देखें सिंपली अगर मैं इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करूं तो लेट्स से यूजर ने यहाँ पर इनपुट दिया आई, ठीक है, कैपिटल आई, ठीक है। तो कैपिटल आई क्योंकि इनमें से किसी ना एक कैरेक्टर, देखें यहाँ पर चेक करते हैं। अब अगर मैं CH की वैल्यू की बात करूं तो CH कैपिटल आई के बराबर है, इस केस में यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो मैसेज आ जाएगा वॉवल। अब यहाँ पर मेन समझने की बात क्या है, जो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है सिंपली सारी लैंग्वेजेस में ये सेम काम करता है। तो मल्टीपल कंडीशंस को हम यहाँ पर चेक करते हैं, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है हमारे पास में इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसका जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमें सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर लेट्स से हमने डी कैरेक्टर टाइप किया होता तो डी कैरेक्टर जो है वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को बिलोंग नहीं कर रहा होता, ठीक है, नहीं करेगा, तो मैसेज ये कुछ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक शायद समझ आ गया होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर को सिंपली यूज किया है। लॉजिकल एंड का मतलब है या सिंपल एंड का मतलब है कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो सारी कंडीशंस अगर ट्रू हैं, ठीक है, तो ही वो सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई दूसरा सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं इस प्रोग्राम के केस में। अगेन मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया है। अब आप देखें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करना है हमारी आउटपुट स्क्रीन पर तो वी कैन यूज \n। हमने \n तो C में भी देखा ही था, लेकिन इंस्टेड ऑफ \n वी कैन ऑल्सो यूज &l, ठीक है। ये &l हमारे पास में एक कीवर्ड है जो कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है हमारे कंसोल पर, या हम यूं कहें कि हमारी आउटपुट स्क्रीन पर
एक न्यू लाइन ऐड कर देगा, ठीक है। जो काम \n करता था वही एंडल करेगा, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। एंडल कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता, ठीक है, और हमेशा \n को हम डबल कोट्स में पुट करते हैं। अब आगे देखें इस प्रोग्राम में, तो यूजर से सबसे पहले यूजर को एक मैसेज प्रॉम्प्ट किया गया स्क्रीन पर, ठीक है, कि उसको कैरेक्टर इनपुट करना है, और उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, इनपुट ले लिया कैरेक्टर वेरिएबल में जो कि ch था, ठीक है। अब चेक किया जाएगा, लेट्स से यूजर ने यहाँ पर इनपुट दिया अगेन d कैरेक्टर, ठीक है, या फिर यूजर ने इनपुट दिया 9। अब होगा क्या, चेक किया जाएगा क्या जो 9 है, ठीक है, वो इस क्राइटेरिया को बिलोंग कर रहा है क्या, ठीक, या तो इस क्राइटेरिया को बिलोंग कर रहा होगा, यानी कि कहने का मतलब है 9 को चेक किया जाएगा क्या वो इस कंडीशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो देन हमने यहाँ पर इफ क्या, अभी हमने इफ एल्स का एग्जांपल देखा था प्रीवियस प्रोग्राम में, यहाँ पर है हमारे पास में इफ एल्स इफ, ठीक है। तो देखिए इफ एल्स ये 3 सेक्शन मैंने लिखे हैं। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन को सिंपली चेक किया जाएगा क्या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो इस रेंज को बिलोंग कर रहा है। अब आप देखें जब भी हमें रेंज को चेक करना होता है तो वी हैव टू यूज कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। तो अब 9 को सिंपली चेक किया जाएगा क्या 9 a के बराबर है या a से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो आगे इसको चेक ही नहीं किया जाएगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो वापस से एल्स, क्योंकि एल्स में हम सिंपली मैसेज लिखते हैं, यानी कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स। तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा उस केस में अगर हम 9 एज अ इनपुट दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास में 9 इनपुट लिया गया होगा तो आपके पास में मैसेज आएगा अदर कैरेक्टर, ठीक है। इफ का एग्जीक्यूशन आपको पता है कि किस तरीके से होता है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा इफ को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल सी जैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन नया क्या है सी प्लस प्लस में वो हम जरूर देखेंगे इफ के रिगार्डिंग। अब यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर यूजर ने सिंपली डी कैरेक्टर टाइप किया तो बेसिकली डी कैरेक्टर को चेक किया जाएगा सबसे पहले पहली इफ कंडीशन में, ठीक है। तो अगर डी कैरेक्टर कैपिटल ए से बड़ा है, क्योंकि ये पहली कंडीशन ट्रू है, तो ही देन नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल एंड का काम क्या है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है, तो ही नेक्स्ट जो इफ का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जनरली लॉजिकल एंड को हम कंडीशंस जो हमारे पास में है, जैसे इफ कंडीशन है उसके साथ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा अपर केस अल्फाबेट। नेक्स्ट हमारे पास में जो ऑपरेटर्स रिमेनिंग है उन ऑपरेटर्स को एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑपरेटर्स की हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल के केस में अभी हमने सिर्फ 2 ऑपरेटर्स देखे, एक तो सिंपली लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ठीक है। अब आगे देखते हैं बिटवाइज कैटेगरी की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट है बिटवाइज, तो बिटवाइज का मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जो कि बिट्स पे काम करते हैं, इसलिए हम उन्हें सिंपली बिटवाइज ऑपरेटर्स कहते हैं। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि इस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब आप में से मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बता दे, चलिए वैभव आप ही बता दीजिए, क्या इन ऑपरेटर्स को हम दोबारा से डिस्कॉल्ड बिटवाइज एंड, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने सिंपली बिटवाइज एंड की एक टेबल भी बनाई है। अब यहाँ पर मैंने सिंपली 2 ए और बी को पुट किया है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है पहली बात कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं उसमें से कुछ ऑपरेटर्स यूनरी हैं और कुछ बाइनरी हैं। तो अगर हम बात करें एंड यानी कि बिटवाइज एंड की, तो सिंपली ये ऑपरेटर बाइनरी है,
तो इसमें हमें दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स या दो कांस्टेंट तो यूज करने ही होंगे। तो हमने एक को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल ए से और दूसरे को बी से। तो अगर हम दो वैल्यूज के बीच में या दो ऑपरेंड्स के बीच में बिटवाइज एंड परफॉर्म करें तो उसका सिंपल जो स्ट्रक्चर है या ट्रूथ टेबल जिसको हमने पढ़ा था, आई थिंक मैथ्स में भी पढ़ा है आप लोगों ने ये कंसेप्ट, तो इसका मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेबल को रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम बिटवाइज एंड परफॉर्म करेंगे तो अगर दोनों बिट्स नंबर की, दोनों अलग अलग नंबर्स की जो बिट्स हैं वो जब 1 होगी, ठीक है, तभी सिंपली 1 स्टोर होगा। अब देखते हैं कैसे, क्या बोला मैंने। एक डायग्राम भी है यहाँ पर, ये देखें। यहाँ पर अगर हम बात करें, लेट्स से कि वी हैव टू नंबर्स, यस, तो वी हैव टू नंबर, सबसे पहले 12 और 25। तो सबसे पहले हम तो इनपुट में 12 और 25 ही देंगे, या वेरिएबल में 12 और 25 ही स्टोर करेंगे, ठीक है। इंटरनली इन दोनों वैल्यूज का क्या फाइंड आउट किया जाएगा, बाइनरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो जब इन दोनों वैल्यूज का बाइनरी फाइंड किया जाएगा, और बाइनरी के रिगार्डिंग एक कंसेप्ट मैं और बता दूं, आप लोगों ने बाइनरी निकालना अच्छे से देखा होगा, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं बाइनरी निकालना आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंपली बाइनरी की, तो यहाँ पर देखें 12 का बाइनरी और 25 का बाइनरी, दोनों का बाइनरी निकलने के बाद हमने जब बिटवाइज एंड ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म किया तो देखें आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। अगर दोनों नंबर्स के बिट, ये देखें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है, तो दोनों नंबर्स के बिट में अगर 1 हमें मिलेगा तो ही हमारा जो आउटपुट है उसमें हमें 1 बिट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू दिस टेबल अगर इनके अलावा कुछ है, ठीक है, लेट्स से कि 1 0 है, 0 0 है या 0 1 है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर रिजल्टेंट बिट 0 ही रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल आउटपुट रहेगा, जिसका कि अगर हम बात करें डेसिमल, तो डेसिमल रहेगा 8, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका बिटवाइज एंड जो हमने अभी देखा, ठीक है, बिटवाइज और ऑपरेटर भी कुछ इसी तरीके से काम करेगा। और सिंपली एक और भी ऑपरेटर है हमारे पास में, बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है। तो अब तीनों ऑपरेटर्स को हम एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 20 और 17 दो वैल्यूज ली हैं, जिनके साथ में मैंने बिटवाइज एंड बिटवाइज और, ठीक है, और इसके अलावा एक्सॉर, ठीक है, एक्सॉर भी हमारे पास में एक बिटवाइज ऑपरेटर ही है। एक्सॉर के केस में दोनों नंबर्स के बिट्स में अगर हमें सेम वैल्यू मिलती है तो रिजल्टेंट बिट 0 रहेगी, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास में जो रिजल्टेंट बिट रहेगी वो रहेगी 1। इसी कंसेप्ट पर एक्सॉर, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर काम करता है। तो देखें जब हम 20 और 17 का बिटवाइज एंड परफॉर्म करेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से भी पुट किया है। तो सिंपली 17 और 20 और 17 का यहाँ पर बाइनरी निकालकर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो रिजल्ट में हमें यहाँ पर मिल जाएगा कुछ ये वैल्यू, जिसका कि डेसिमल, ठीक है, क्योंकि हम तो बाइनरी को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर उसको किस तरीके से, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो किस अकॉर्डिंग मिलेगा, वो हमें डेसिमल फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। तो 20 और 17 का जो यहाँ पर बाइनरी होगा वो ये सिंपली होगा, और इसका जो आउटपुट हमें विजिबल होगा वो कितना होगा, 16। सेम विथ और ऑपरेटर बिटवाइज और, कि जब हम a एंड b, जिसमें कि 20 और 17 वैल्यू थी, ठीक है, उनका सिंपली हम क्या परफॉर्म करेंगे, बिटवाइज और। तो रिजल्ट में बिटवाइज और का आंसर हमें क्या मिलेगा, 21।
बस हमें इतना यहाँ पर सिंपली ध्यान रखना है कि नंबर की बिट्स में 1 कब आएगा और 0 कब आएगा, ठीक है। तीनों ऑपरेटर्स में हमें सिर्फ इतना सा ही पता होना चाहिए। और के केस में दोनों में से अगर कहीं पर भी 1 मिलेगा तो रिजल्ट में डेफिनेटली 1 मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा और ये किसका बाइनरी होगा, 21 का। सेम विथ एक्सॉर, और जब हम एक्सॉर करेंगे तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी में उसको असाइन किया हुआ है, सी वेरिएबल में। सी अगेन इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो जब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे एक्सॉर ऑपरेशन को तो यहाँ पर रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास में, 5। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। जूम करते हैं हमारी क्लास को। तो अगर हम बात करें बिटवाइज ऑपरेटर्स की कैटेगरी की, तो बिटवाइज राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दो ऑपरेटर्स भी हैं हमारे पास में, ठीक है। इनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें बिटवाइज राइट और लेफ्ट शिफ्ट, आप ऑलरेडी इसको जावा में अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। तो हम इस पे ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट ना करके मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू इसको इजीली समझा देती हूँ कि अगर हम किसी भी वैल्यू पर राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो उसका एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आपका जो नंबर है वो जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। और अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो राइट शिफ्ट के केस में जो नंबर है, ठीक है, वो राइट की तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक बिट से शिफ्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए एक 1 ही डिस्कार्ड होगा। अगर हम यहाँ पर एक बार और करते तो ये 1 भी डिस्कार्ड हो जाता, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ इस तरीके से डिपिक्ट किया है, यानी कि ये पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है वो इसका एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो जब यहाँ से एक बिट डिस्कार्ड होगी तो राइट शिफ्ट के केस में हमेशा ये यहाँ से यानी कि जहां से डिस्कार्ड हुई है बिट उसके अपोजिट साइड से हमेशा एक बिट इंसर्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ऐसा ही यहाँ पर मैंने इसकी कुछ थ्योरी डिफाइन की है, बट जो मैंने बोला वही है, तो कुछ नया नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही काम करता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। आप लोगों ने सी में इसको बहुत अच्छे से देखा होगा, इसलिए मैं इसको बहुत मतलब एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं किया। इसका जो प्रोग्राम है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की, ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट के केस में देखें, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑपरेटर का नाम क्या है। अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो आपके नंबर की जो बिट्स हैं, मैम एक मिनट को कुछ अनाउंसमेंट करना था। यस यस, तो अगर हम बात करें लेफ्ट शिफ्ट की तो सिंपल, अगर लेफ्ट शिफ्ट है ऑपरेटर का नाम तो दैट मीन्स जो बिट्स है नंबर की वो लेफ्ट में शिफ्ट होंगी, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बिट ऐड होगी, ठीक है, वो कहाँ से होगी, हमेशा उस पर्टिकुलर जो ऑपरेटर का नाम है उसके आज हम हो तो आप पूछ सकते। अदरवाइज हम इस टॉपिक को एक प्रोग्राम के साथ कंप्लीट करें। यस, अगर हम बात करें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की या राइट शिफ्ट ऑपरेटर की, तो मैंने दोनों ऑपरेटर्स को 20 वैल्यू के साथ में पुट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20, तो 20 को यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक बिट का मैंने क्या किया है, लेफ्ट शिफ्टिंग। तो सिंपल लेफ्ट शिफ्ट के केस में जो आपका नंबर है वो जस्ट डबल हो जाता है। तो देखें, ये नंबर जो था 20 का बाइनरी, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर देखें 3 जीरोज हैं, ठीक है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में। तो रिजल्ट में हमें 2 जीरो यहाँ पर
विजिबल हैं, और जो नया 0 इंसर्ट हुआ है वो कहाँ से इंसर्ट हुआ है, राइट हैंड साइड से। ठीक है, सेम ऐसे ही हम बात करें राइट शिफ्ट की, तो राइट शिफ्ट अगेन 20 वैल्यू पर ही इम्प्लीमेंट किया गया है। तो 20 वैल्यू पर इम्प्लीमेंट होने के बाद यहाँ पर जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो कुछ ये रहेगा। ठीक है, और ये एग्जैक्टली किसका बाइनरी है, 10 का। ठीक है, तो राइट शिफ्ट के केस में नंबर जस्ट हाफ हो जाता है अगर हम उसको 1 टाइम शिफ्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, 2 टाइम शिफ्ट करेंगे तो और हाफ होता जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का जो ऑपरेटर है वो काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। यस, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट हमारे पास में बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो देखें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की। सेम एग्जाम्पल जो हमने सी में देखा है वही है, नया कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने से बेटर ये है कि मैं एक बार आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पर अगेन हमारे पास में एक मैंने इंटीजर वेरिएबल रखा है जिसकी वैल्यू अगेन 20 है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर हम परफॉर्म करें, या C++ के रिगार्डिंग नया मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, जो C++ में नया है, एक नया फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया है कि बिटवाइज एंड के केस में अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के केस में अगर आपको फाइनल रिजल्ट पता करना है तो आप कुछ इस फॉर्मूले से डायरेक्टली पता कर सकते हैं। तरीका तो आप सबको पता है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, कि जो बिट्स हैं उनको उनका चेंज, जैसे कि 0 है तो उसको 1 कर देना है, लेकिन आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 35 है, ये फॉर्मूला में भी आप लोगों के लिए नया हो। ठीक है, याद रखने का एक तरीका है, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो आप जो इसका मेन जो एग्जैक्टली लॉन्ग मेथड है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से है, 35 + 1 अगर हम पुट करें तो इसका आंसर आएगा माइनस का 36। ठीक है, यही जो एग्जाम्पल मैंने पुट किया इसमें भी कुछ इस तरह से फॉर्मूला आप यूज करके फाइनल रिजल्ट बता सकते हैं। अदरवाइज हमने जो इसका लॉन्ग मेथड पढ़ा है वो भी हमारे पास में एक वैलिड तरीका है। तो 20 का अगर हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा -21। सेम अगर हम नेगेटिव वैल्यू का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अब इस केस में यहाँ पर सी के केस में जो आंसर आया वो आया 16। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, स्पीड का इशू, वॉइस का इशू, या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रोग्राम है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है यूनरी नेगेशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास में नया ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कुछ एक्सप्रेशंस भी सॉल्व करना देखी होंगी, तो उन एक्सप्रेशन का मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी पुट किया है। तो सबसे पहले उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, कॉमा ऑपरेटर है हमारे पास में। अगेन मैंने बताया था कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास में जो C++ के एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से न्यू, डिलीट और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर था। तो अभी हमने मेन C++ का एक ऑपरेटर देखा है, बाकी सी के जो ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कॉमा ऑपरेटर्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया या फिर इसको एक बार डिस्कस करना बाकी है? आप में से कोई एक बताना चाहेगा? यस, वैभव। चलिए एक छोटा एग्जाम्पल देख ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने सिंपली कॉमा ऑपरेटर को पुट किया है। ठीक है, पहली बात, कॉमा ऑपरेटर के केस में हमें एक्सप्रेशन को पुट किया है। दो एक्सप्रेशन है हमारे पास में, एक सिंपली ये एक्सप्रेशन
और एक ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मेन समझने वाली बात क्या है कि कोई भी अगर हमें एक्सप्रेशन के बीच में कॉमा ऑपरेटर पुट किया हुआ होता है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अब देखें बी में यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की हुई है और हम मान के चल रहे हैं ए में भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन की बात करें तो कॉमा ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बी में 3 वैल्यू असाइन होगी, देन लेटर ऑन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो बी में 3 वैल्यू असाइन होने के बाद 3 + 2 हो जाता है 5। तो ए जो वेरिएबल है उसमें आंसर असाइन हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन अब देखें यहाँ पर मेन एक समझने वाली बात क्या है कि जो बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ 3 ही असाइन होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन में हमने इस तरीके से नहीं लिखा है। ठीक है, हमने जो 2 अलग अलग एक्सप्रेशन ली है उसमें हमने ये सिर्फ कंसेप्ट को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया है। तो मैं अगर बी और ए वेरिएबल को यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपली ए को करवाया है, लेकिन अगर हम बी वेरिएबल को भी डिस्प्ले करवाएं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट आपको बी का डिस्प्ले होगा 3 और ए का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा 5। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं। इस ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते